तो अभी हमने क्या बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल होता है उसको जाना। अब भाई अगर हम कोई भी टेंस की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम सिर्फ अफर्मेटिव को लेकर चलेंगे नहीं, हो सकता है कि ऐसा भी कोई वर्ड मिल जाए वह नहीं गाती है तो इसमें तो नेगेटिव सेंस आ गया, अब उसके लिए क्या रूल होगा, या फिर हो सकता है कोई क्वेश्चन करके पूछ लिया जाए और अगर वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे तो उसके लिए क्या रूल होगा, उसके लिए भी रूल होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या जाना था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर के साथ एस और ईएस मेन वर्ब में ऐड करते हैं और प्लूरल के साथ नो एस और ईएस, ठीक है, और दोनों के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। तो बाकी सेंटेंस के लिए क्या होता है, रिमेनिंग सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंसेस के लिए हम कौन सी बातें करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग सेंटेंसेस मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं नेगेटिव लिखूंगा, इंट्रोगेटिव लिखूंगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बाकी सबको लिख दे रहा हूं। ठीक है, रिमेनिंग में हमारा सारा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाएगा, अफर्मेटिव को छोड़ो क्योंकि हमें अफर्मेटिव का रूल पता है। तो बाकी सेंटेंस के लिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, सिंपल, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने लिख तो दिया, अब इसका मतलब क्या है, मतलब अफर्मेटिव को छोड़े बाकी हमारे जो सेंटेंसेस है उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आपको वर्ब के कुछ फॉर्म्स याद रहने चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तभी आप कर सकते हो टेंस, वरना नहीं कर सकते हो क्योंकि वर्ब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस करने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ बेसिक्स वर्ब फॉर्म्स याद कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कोई भी चीज विदाउट एग्जाम्पल उतना क्लियर नहीं होते, एग्जाम्पल के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। अफर्मेटिव के लिए रूल क्या होता है वो आपको पता है, सिंगुलर के सिंगुलर के साथ एस और ईएस ऐड करते हैं और प्लूरल के साथ एस और ईएस ऐड नहीं करते हैं और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। दिस इज ओनली रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मैं सोता हूं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, मैं सोता हूं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब अगर हमें अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो आप, ता वर्ड आया। ठीक है, तो ये मेरा इंडेफिनिट टेंस है और इससे पता चल रहा है कि वो एक्शन जो है, सोने का काम अभी लाइव ही हो रहा है, मैं सोता हूं मतलब अभी है, लाइव में है। ठीक है, तो वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और सोता लास्ट में ता आया तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करें, ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाए, पहले आप देख लो कि ये मेरा सिंगुलर है या फिर प्लूरल। मेरा आई क्या होता है, मैं का इंग्लिश आई मेरा हमेशा प्लूरल होता है, ये बात आप याद रखना। अभी मैं आपको टेबल भी वो बता दूंगा सिंगुलर प्लूरल का। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आई। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात चल रही है, तो अब एक बात बताओ, क्या हम इसके साथ एस और ईएस ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आई मेरा प्लूरल है और हमने ये सीखा है कि प्लूरल के साथ नो एस और ईएस। तो सोने का क्या हो जाएगा, स्लीप हो गया, बिल्कुल सिंपल। अगर मैं इसको आई स्लीप्स कर दूं तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि मेरा हम प्लूरल के साथ एस और ईएस नहीं ऐड करते। अगर होता यहाँ पे वह सोती है तो मेरा हो जाता वह का शी हो जाता क्योंकि ती है शी, और स्लीप्स हो जाता, स्लीप ना होकर के स्लीप्स हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरा वो सिंगुलर था और सिंगुलर के साथ एस और ईएस अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। तो चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग बर्गर खाते हैं। आहा, मुंह में पानी आ गया बर्गर का नाम सुन के। हाँ, हम लोग बर्गर खाते हैं।
तो अब आप देख लो, हम लोग, मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये प्लूरल है, वी, ठीक है। खाने का क्या हो जाएगा, ईट बर्गर, ईट्स बर्गर। अब आप बताइए मेरा सही है? नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मेरा ये है प्लूरल और मैं प्लूरल के साथ एस और ई एस ऐड नहीं कर सकता। अब जाके मेरा सही बन गया। अगर मैं यहाँ पे एस लगा दूं तो ये मेरे सेंटेंस गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि भाई प्लूरल के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एस और ई एस का ऐड नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे क्यों ऐड करें? अब जाकर के ये मेरी जो सेंटेंस है वो राइट हो गई। आई होप कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इतना ट्राई किया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें नेगेटिव सेंस उत्पन्न हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे ना, नहीं, ये सब वर्ड्स हमें दिखे, ठीक है, जहाँ पे अपोज किया जाए, नहीं, इनकार किया जाए, उसके लिए नेगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं, सॉरी उसके लिए नहीं, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। वह किताब नहीं पढ़ती है। अब ये क्या हो गया? अब आप पहले ये केयर किया करो, नहीं से तो नेगेटिव सेंस निकल गया, ती है से प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। अब आप देखो ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल। वह किताब नहीं पढ़ती है, किसी सिंगल को बताया जा रहा है कि कोई लड़की है, उसे बोला जा रहा है कि वह किताब नहीं पढ़ती है, तो वो सिंगुलर है। अब ये तो क्लियर हो गया, सिंगुलर है तो सिंगुलर शी। अब हम सिंगुलर के लिए आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था बाकी सब सेंटेंसेस के लिए हम एस और ई एस नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूं आपको। शी रीड्स नॉट बुक। ये बात बताओ, ये मेरा ट्रांसलेट हो गया, सही है? नहीं सही है, क्योंकि भाई मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। वो रूल तो मेरा सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था, बाकी सबके लिए हम एस और ई एस कुछ भी नहीं लगाते हैं। हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। और सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वेरी गुड, डज का यूज करते हैं, शी डज। अब नेगेटिव है तो आप नॉट लगा दो, शी डज नॉट। पढ़ने का हो जाएगा रीड द बुक। अब ये मेरा सही हो गया, क्योंकि कुछ लोग इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर देते हैं, शी डज नॉट रीड्स द बुक। वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, शी नॉट रीड्स द बुक, शी रीड्स नॉट द बुक। लोग काफी तरह से ट्राई करते हैं, लेकिन वो सारे गलत है। आप एक बात बस याद रखो कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ एस और ई एस मेन वर्ब में ऐड करते हैं और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं ऐड करते हैं और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। बाकी जितने भी सेंटेंस बचते हैं अफर्मेटिव को छोड़े, उसके लिए हम सिंगुलर के साथ डस का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो सिंपल। तो मेरा पहले आता है सब्जेक्ट शी, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब डस क्योंकि ये सिंगुलर है, फिर आता है नॉट नेगेटिव सेंस बताने के लिए, फिर आता है वर्ब रीड, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो आप लिख लो, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को मैं एच वी से डिनोट कर रहा हूं, फिर आता है नॉट, सॉरी आई फॉरगेट टू ऐड हियर प्लस, फिर आता है वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप अगर चाहो तो आर्टिकल भी ऐड कर सकते हो, प्लस आर्टिकल, क्योंकि द मेरा आर्टिकल है। तो यही मेरा फॉर्मेट है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब, फिर जाके आता है ऑब्जेक्ट। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन निकले, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, वे लोग क्यों लिखते हैं?
मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि भाई आखिर वो लोग क्यों लिखते हैं, तो मेरा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। और वे लोग एक है या अनेक है, प्लूरल हो गया ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्यों का पहले आता है मेरा क्वेश्चन वर्ड, क्यों का होता है वाई। ठीक है, तो वाई, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे मैं डू का यूज करूँ, डज का यूज करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, आप ही लोग बता दो। मैं डू, चलो मैं डज का यूज कर लेता हूँ, वाई डज। फिर मेरा आएगा वे लोग, मतलब प्लूरल है तो वी तो यूज करेंगे, सॉरी वी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम वे लोग, ये भी प्लूरल है, तो वे लोग जब आता है तो हम दे का यूज करते हैं। ठीक है, वाई डज दे, और लिखने का हो जाएगा राइट। मेरा सही हो गया ये? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे जब हमें दिख रहा है कि ये मेरा प्लूरल है तो मैं डज का यूज ना करके डू का यूज करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लूरल के लिए हम हमेशा डू का यूज करते हैं। अब जाके मेरा ये सही हो गया, वाई डू दे राइट, दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन। नंबर सेकेंड, क्या वह पेड़ पर चढ़ता है। कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, क्या वह पेड़ पर चढ़ता है। अब आप बताओ ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल? बिल्कुल सिंगुलर है, इतना तो पहचानने आता ही होगा, आई होप आप लोगों को। ठीक है, क्या वह पेड़ पर चढ़ता है, कोई है सिंगुलर पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई लड़का हो लड़की हो मेरे से मतलब नहीं है, बस मुझे ये पता चल गया कि हाँ ये मेरा सिंगुलर है। फिर सिंगुलर, अब आप बताओ, मैं यहाँ पे व्हाट का यूज कर लेता हूँ, क्या आया है ना, आप यही कहना चाहोगे, व्हाट डज ही क्लाइंब ऑन द ट्री। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन वर्ड आया था क्यों, तो मैंने वाई का यूज कर लिया। अब क्या आया, तो व्हाट का यूज कर लिया। क्या ये सही है, बोलने में सही लग रहा है, फील आपको सही हो रहा है, व्हाट डज ही क्लाइंब ऑन द ट्री? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये जो है ये क्वेश्चन वर्ड का रोल ये प्ले नहीं कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड का यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब ये आगे आ गया, क्वेश्चन वर्ड मेरा हमेशा बीच में आता है। आप ये बात बिल्कुल कान खोल के सुन लो कि जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा वो आपको बीच में मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड कभी भी पहले नहीं आ सकता है। यहाँ पे ये मेरा क्या काम कर रहा है, मेरा ये जो वर्ड है ये मेरा मतलब यह क्वेश्चन वर्ड नहीं रह गया क्योंकि ये तो सेंटर में आया नहीं। मैंने आप लोग को बताया कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटर में आता है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका यूज करके हम किसी क्वेश्चन को पुट अप कर रहे हैं, तो मेरा ये आगे आ जाएगा, डज ही, दैट्स डी, डज ही क्लाइंब ऑन द ट्री। अब ये सही हो गया। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पे पहले देखा कि मैंने यहाँ पे क्यों आया था तो मैंने वाई यूज कर लिया, अब यहाँ पे क्या है तो व्हाट यूज कर लूँ। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जब भी आता है वो सेंटर में आता है। अगर वो पहले आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करता है, इसलिए हम वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को उसको नहीं लेंगे। तो मेरा क्या का ये यूज कर लिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डज आ गया, सिंगुलर था इसलिए डज है, नहीं तो प्लूरल आता। ठीक है, इतना तो समझ में है। तो मेरा इसका सीक्वेंस क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगाओ, प्लस अगर क्वेश्चन वर्ड है तो लगाओ, मनमानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर जाके आता है मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर जाके आता है सब्जेक्ट, फिर जाकर आता है मेरा वर्ब आता है, फिर जाके मेरा क्या आता है, कोई प्रीपोजिशन है तो उसे ऐड करो, प्लस मेरा आर्टिकल आएगा, प्लस लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। दिस इज द राइट सीक्वेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अगर प्रीपोजिशन है तो ऐड करो, लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉमा etc। और ये क्वेश्चन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वर्ड लगाना ना भूलना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में चेकर कभी कभार इससे भी मार्क्स काट लेता है अगर आप क्वेश्चन वर्ड को भूल जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें को आप याद रखो। तो चलिए आइए लास्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट सेंटेंस विच इज नॉट द लास्ट बट द लीस्ट। ठीक है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी पुट अप होते हैं। अगर आपको मतलब मेरे पास कौन कौन से सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हो सकता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो और उसमें नेगेटिव भी उत्पन्न हो, दोनों एक साथ आ जाए, दोनों एक साथ काम करें, तो उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हार्ड नहीं है, बस इतना लंबा नाम ही है, काम उतना बड़ा नहीं है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पे क्वेश्चन भी पुट अप हो और नेगेटिव सेंस भी निकले। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, वे लोग क्यों नहीं रोते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, क्यों से मेरा को पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, और नहीं से पता चल गया कि इसमें नेगेटिव भी है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों भी है, तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, एक बार आप खुद ही ट्राई करो, सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सबसे पहले आप देख लो कि इसमें क्या है, पहले ये देख लो कि पहले यही स्टेप होता है कि आप देखो कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। प्लूरल है बेसिकली, वे लोग, एक से ज़्यादा की बात की जा रही है। तो सबसे पहले मेरा आता है क्वेश्चन वर्ड। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटर में आता है, सेंटर में दिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले मेरा आता है क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख दो, वाई। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको पहले ही सीक्वेंस बता रखा है, वाई डू। फिर आता है मेरा सब्जेक्ट, वाई डू दे हो जाएगा। फिर आता है मेरा नेगेटिव, नॉट वी। उसी सीक्वेंस पे हम लेकर के चल रहे हैं, बस मेरा बीच में इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं आ रहा था और इसमें मेरा नॉट आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ऐड करो प्लस ईटीसी। आप ये बात याद रखना, ठीक है, यही सीक्वेंस होता है। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ऐड करो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट plus not which uses the negative sentence which describes the negative sentence plus verb plus object है तो ऐड करो कॉमा etc। सो सिंपल। तो चलिए आइए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग, सॉरी मैं यहाँ पे अब सिंगुलर का लेकर के बता रहा हूँ आपको, वह कब नहीं पढ़ती है, ठीक है, वह कब नहीं पढ़ती है। यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। तो मैंने आप लोग को क्या बताया कि अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड ही आता है, तो कब का हो जाएगा, व्हेन, ये तो आपको पता ही होगा। फिर मेरा आता है हेल्पिंग वर्ब जस्ट लाइक दैट, व्हेन डज। फिर आता है मेरा सब्जेक्ट शी, फिर आता है मेरा नॉट, व्हेन डज शी नॉट। फिर यहाँ पे आता है मेरा वर्ब, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो मतलब मैं बिल्कुल, अगर आपको एक सेंटेंस बनाने आ गया ना, अगर आपको फॉर्मेट पता चल गया तो आपको 1000 सेंटेंस भी मिल जाए तो भी आप आसानी से कर सकते हो। इसे देख करके देख लो, मेरा बिल्कुल सेम ही तो फॉर्मेट है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड एंड इट्स द हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट वर्ब कॉमा etc। वही सीक्वेंस तो है ना, बिल्कुल सिंपल है। पहले आता है क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को इंक्लूड करो। अगर यहाँ पे होता क्या वह नहीं पढ़ती है तो आप क्या करते हैं, अब तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आया नहीं तो हमको क्वेश्चन वर्ड, अब कुछ लोग सोचेंगे ये भी मेरा क्वेश्चन वर्ड का क्या का काम कर रहा है। मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन वर्ड जब भी आएगा सेंटर में आएगा, ठीक है, पहले कभी नहीं आएगा। अगर वो पहले आता है तो वो मेरा हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है, तो क्या हो जाएगा, डज, फिर आएगा वर्ब शी, नॉट, रीड, वेरी सिंपल। तो यही सीक्वेंस होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ऐड करो, नहीं तो नहीं ऐड करो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, आइए पहले समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना इसका आइडेंटिफिकेशन, ता है, ती है, ते है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या था, सिंगुलर के साथ एस और एस ऐड करते हैं मेन वर्ब में, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। प्लूरल के लिए नो एस और एस, नो हेल्पिंग वर्ब। बाकी बचे सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, और वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं,
ठीक है, पहला फॉर्म जो होता है वर्ब का वही ऐड करते हैं। और मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर के भी समझाया, आई होप आप लोगों को समझ में होगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।